हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के बारे में जितनी भी जानकारी रहेगा सभी को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कि लोकसभा के बारे में सबसे पहले समझने से पहले समझते हैं कि लोकसभा जो है कौन सा आर्टिकल में है। ठीक है, तो लोकसभा देखिए, लोकसभा सबसे पहले आर्टिकल नंबर 81 याद रखिएगा। तीन गो संसद का तीन अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो संसद के बारे में 79 में, राज्यसभा के बारे में 80 में और लोकसभा के बारे में 81 में जिक्र किया गया है। तो लोकसभा की संरचना पूछेगा कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 81 अनुच्छेद संख्या 81 में है। लोकसभा को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि निचला सदन कहते हैं या फिर निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, उसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन लोगों का प्रिय रहता है, लोग मतलब जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसको पहली सदन भी कहा जाता है, यानी प्रथम सदन भी कहा जाता है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, ऑप्शन में दे देगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इस टाइप का कुछ भी दे देगा, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। तो उसमें टिक करना है लोकसभा में। यानी कि संसद का पहला सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को ही कहते हैं। याद रखिएगा कि लोकसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जैसे राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा क्या था, परमानेंट था, वो कभी भंग नहीं होता। लेकिन लोकसभा जो है भंग किया जा सकता है। तो भंग कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। पावर किसके पास है भंग करने का। भंग करना मतलब कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का रहता है, तो 5 साल का जब रहता है लोकसभा का कार्यकाल, तो 5 साल से पहले जो है वो उसका कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है। मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है, मतलब उस लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, भंग करने का मतलब ये है। तो कौन समाप्त करेगा, कौन भंग करेगा, तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लेकिन किसके सलाह से करेगा, तो पीएम के परामर्श से। जब पीएम जब बोलेगा, परामर्श देगा किसको, राष्ट्रपति को, लोकसभा भंग करने के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को भंग कर देगा 5 साल से पहले। अभी तक कितनी बार लोकसभा भंग हो चुकी है, तो अभी तक लोकसभा 8 बार भंग हो चुकी है। समय से पहले, 5 साल से पहले, मतलब उसका कार्यकाल 5 साल रहता है, तो मतलब 5 साल नहीं पूरा है और उससे पहले जो है लोकसभा भंग हो गया है। ऐसा कितना बार हुआ, अभी तक 8 बार हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा अभी तक कितनी बार भंग हो चुकी है, 8 बार। नेक्स्ट है सदस्य। देखिए लोकसभा कौन किसके सदस्य, लोकसभा के एल एस मीन्स लोकसभा के जो सदस्य है वह उसका चुनाव कौन करते हैं, उसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो डायरेक्ट जनता उसको चुनती है। डायरेक्ट क्या करती है, जनता द्वारा चुना जाता है लोकसभा का सदस्य। ठीक है, कौन से जनता, तो जिसका आयु 18 साल से अधिक हो गया हो, 18 साल या फिर 18 साल से अधिक हो गया हो, वे लोग क्या करते हैं, अपना मत दे करके, यानी वोट डाल करके, और क्या करते हैं, लोकसभा का सदस्य को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आयु। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितना होना चाहिए, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए, 25 साल एज होना चाहिए, याद रखिएगा। अधिकतम कोई लिमिट नहीं है। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, 5 साल होता है। जबकि राज्यसभा में क्या था, राज्यसभा में कम से कम 30 साल था। 25 की जगह कितना था, 30 साल था। और कार्यकाल कितना था, 5 की जगह पर 6 था, है ना। तो दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके याद करने से दोनों याद हो जाएगा। लोकसभा का कम से कम कितना होना चाहिए, 25 साल, तभी वो बन पाएगा लोकसभा का सदस्य। ठीक है, एज कम से कम 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा के लिए एज कितना होना चाहिए, कम से कम 30 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। ठीक है, सदस्य का। नेक्स्ट है देखिए मान के चलिए कि लोकसभा के सीट की संख्या कितना है अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में 543 है। तो मान के चलिए कि 543 को जो सदस्य जो चुन के आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो 28 को राज्य और प्लस 8 को केंद्र शासित प्रदेश से चुन करके आते हैं 543 सदस्य। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसका तो चुनाव हो गया है। ठीक है, अब इसका शपथ कौन दिलाएगा, तो इसका शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर,
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर। क्या बनाते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, तो यानी देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम है कि ये सारे यानी कि 543 जो सदस्य आए हैं सभी के सभी सदस्य को क्या करते हैं, शपथ दिलाना का काम होते हैं, ठीक है, शपथ दिलाते हैं। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है, याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 543 सदस्य चुन के आते हैं 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश से, लोकसभा के सदस्य रहते हैं, ठीक है। और 543 सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं, याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति कर लेता है, और उसका एक ही काम है शपथ दिलाना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ वही चीज़, ठीक है। अब देखिए 543 जो सदस्य है वर्तमान में, ठीक है, पहले 545 था, अब हो गया है 543, क्योंकि 104 में जो संविधान संशोधन होता है और उसमें जो है ये जो 2 को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, उसको हटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, इसीलिए। तो देखिए 543 जो सदस्य आया है उसमें से सबका शपथ ग्रहण हो गया। शपथ ग्रहण होने के बाद 543 में से ही एगो अध्यक्ष और एगो क्या होते हैं, उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। एक क्या होते हैं, एक अध्यक्ष और एगो उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, ठीक है। 543 में से ही 2 को जो है बाहर निकल जाते हैं, यानी 543 में से 2 सदस्य क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे अध्यक्ष और एक क्या बन जाएंगे, उपाध्यक्ष। सभी लोग मिल करके, लोकसभा के जितने सदस्य हैं सभी लोग मिल करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नियुक्ति करते हैं, सभी सदस्य मिल करके, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, आर्टिकल नंबर 93, आर्टिकल नंबर 93, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 93 में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जिस प्रकार से राज्यसभा में क्या होता है, सभापति और उपसभापति होता है और उसका जिक्र 89 में था, उसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र कहाँ पर है, 93 आर्टिकल नंबर में है। नेक्स्ट देखिए, एक होता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को बोलते हैं इंग्लिश हम लोग जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन, ठीक है। जॉइंट सेशन मतलब होता है संयुक्त अधिवेशन। मतलब ये क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ अधिवेशन होना, यानी बैठक होना, मीटिंग होना को क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। इसका जिक्र कहाँ किया गया है, आर्टिकल नंबर 108 में किया गया है, ठीक है। तो जब दोनों का जब क्या होता है, जॉइंट सेशन जब चलता है, संयुक्त अधिवेशन चलता है, तो उसको बुलाता कौन है, तो बुलाता है कौन, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का काम क्या है, जॉइंट सेशन को बुलाना, लेकिन उसका अध्यक्षता करना किसका काम है, लोकसभा के अध्यक्ष, यानी एलएस मीन्स लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, उसका अध्यक्षता करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त अधिवेशन कौन सा, आर्टिकल नंबर 108। कौन बुलाता है, तो आमंत्रित करता है कौन, यानी बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति जी। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा उसका, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष रहेंगे वही उसका अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कब बुलाता है, इसका 3 कंडीशन रहता है, इसको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उसका जो शपथ ग्रहण होता है वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। वह अध्यक्ष के रूप में कभी भी शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं 543 को जो शपथ ग्रहण कराने का जो काम है, 543 सदस्य होते हैं लोकसभा के, उसको शपथ ग्रहण कौन कराते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर, पीएस मीन्स प्रोटेम स्पीकर शपथ ग्रहण कराते हैं। तो इसका जो शपथ ग्रहण होता है किस रूप में होता है, सामान्य सदस्य के रूप में होता है। उसके बाद शपथ ग्रहण होने के बाद इसमें से 2 व्यक्ति को चुन लिया जाता है, एगो अध्यक्ष और एगो उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, सभी लोग मिल करके चुनते हैं उसका। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण किस रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सामान्य सदस्य के रूप में होता है। अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं लेते हैं, सामान्य सदस्य के रूप में लेते हैं, अध्यक्ष तो बाद में बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है, यहाँ लोकसभा का बात किया जा रहा है, लोकसभा के जो अध्यक्ष है यदि उसको त्यागपत्र देना हो तो किसको त्यागपत्र देंगे, तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष को यदि त्यागपत्र देना हो तो किसको देंगे, तो अध्यक्ष को देंगे। यानी क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा के अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देते हैं, तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देते हैं, तो अध्यक्ष को देते हैं,
ठीक है, वो एक दूसरे को त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अब यदि हटाने का यदि प्रोसेस क्या होता है, देखिए अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, यदि उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए 14 डेज पहले यानी कि क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और लोकसभा में जितने भी तत्कालीन मतलब एकदम एट ए प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टाइम में जितने भी सदस्य रहेंगे सभी के यानी कुल सदस्य मतलब टोटल सदस्य के बहुमत पारित होना चाहिए, मतलब सभी के सभी सहमत होना चाहिए, सभी का सहमत एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो बहुमत पारित करके यानी वोट डाल के, ठीक है, सभी का बहुमत मतलब सभी का एक ही मत होना चाहिए। ठीक है, बहुमत पारित करके क्या कर सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो देखिए इसके क्वेश्चन क्या पूछेगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस, 14 डेज पहले। ठीक है, नोटिस, और कितना बहुमत होना चाहिए, तत्कालीन कुल सदस्य जितने भी यानी कि एट ए टाइम जितना भी सदस्य रहेंगे टोटल सदस्य का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, उसमें से यदि 5 सदस्य भी, एक सदस्य भी यदि पीछे हट जाते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से नहीं हट पाएंगे, यानी कि कुल सदस्य का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, एक मत होना चाहिए, तभी जाकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, मान के चलिए वो क्या है, एब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित है, तो उसके जगह पर कौन काम करते हैं, तो उपाध्यक्ष काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अध्यक्ष इसलिए बनाए जाते हैं उपाध्यक्ष को क्योंकि जब अध्यक्ष एब्सेंट रहेंगे यानी अनुपस्थित रहेंगे तो उसकी जगह कौन काम करेंगे, उपाध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, आप समझ लेते हैं थोड़ा सा लोकसभा के सीट के बारे में। ठीक है, देखिए सीट, लोकसभा के सीट के बारे में, तो देखिए लोकसभा का जो अधिकतम सीट होता है वह कितने होते हैं, 550 होते हैं। ठीक है, अधिकतम सीट पूछेगा तो 550, पहले कितना था, 552 था। कभी भी देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, पहले 552 था, अभी अधिकतम सीट कितना पूछेगा, अभी पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2019 के बाद में कितना है, 550 है। क्यों, क्योंकि एक संशोधन हुआ संविधान में, 104वां संविधान संशोधन। तो 104वां संविधान संशोधन कब होता है, 2019 में होता है, और इसमें बोला गया कि राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया था यानी प्रेसिडेंट को, पीडी मतलब प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति क्या करते थे कि लोकसभा के 2 सदस्य को क्या कर लेते थे, मनोनीत कर लेते थे यानी चुन लेते थे, जो एंग्लो इंडियन रहते थे। एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनने का पावर यानी मनोनीत करने का पावर किसका था, राष्ट्रपति का था। ठीक है, चुन लेते थे, लेकिन उसको अब वो पावर जो है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत वो पावर क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति का ख़त्म कर दिया गया है। जब वो ख़त्म हो गया है तो 552 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 550 बचेगा। तो इसीलिए वर्तमान में अधिकतम लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ठीक है, 550, उसमें से राज्यों का हिस्सा कितना होता है, 530 होता है, और यूटी मतलब केंद्र शासित का कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक है, यानी कि अधिकतम 28 राज्य से 530 को सदस्य आ सकते हैं और अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य आ सकते हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में, लेकिन पूछेगा अधिकतम 550 है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो 543 है। पहले वर्तमान में 545 था, 545 था, उसमें से 2 को जो सदस्य थे, हम बताएं हैं अभी 2 को सदस्य का क्या मनोनीत करता था, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 543 बचेगा। इसीलिए वर्तमान में जो है अभी लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछ लिया जाएगा तो कितनी है, 543 है। तो अभी देखिए अधिकतम 550 है, हो सकता है 550 अधिकतम, और वर्तमान में 543, तो डिफरेंस आ रहा है 7 गो सीट का। तो 7 गो सीट आखिर क्यों खाली रखा गया है, क्योंकि 7 गो सीट इसलिए खाली रखा गया है क्योंकि कुछ ऐसे जगह है जहां पर जनसंख्या क्या है, असमान है, और उसके कारण से उसका परिसीमन नहीं हो पाया है, जिसके कारण से 7 गो सीट को खाली रखा गया है। जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी जगह पर क्या है कि कम जनसंख्या है, किसी जगह पर ज़्यादा जनसंख्या है, तो उस कारण से मतलब कि जनसंख्या के असमानता के कारण से उसका परिसीमन नहीं हो पाया है, और जब तक परिसीमन नहीं होगा तो सीट डिसाइड नहीं होता है। तो इसीलिए उसको 7 गो सीट को खाली रखा गया है।
ठीक है। तो देखिए पूछेगा वर्तमान में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 543 है। अब 543 में से राज्यों से कितने आते हैं, तो 524 आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, तो 19 आते हैं। ठीक है। अब देखिए 543 जो सीट है उसमें से एससी और एसटी का भी क्या है, आरक्षण है, आरक्षण फिक्स्ड किया गया है। तो एससी और एसटी को कुल मिलाकर के कितना सीट दिया गया है, 131। कितना सीट, 131 सीट जो है वह एससी और एसटी को मिलाकर दिया गया, कुल मिलाकर के। ठीक है। उसमें से एससी को कितना दिया गया है, एससी को 84 सीट रिजर्व रखा गया है, और एसटी के लिए कितना सीट दिया गया है, 47 सीट दिया गया है। याद रखिएगा एससी के लिए कितना 84 और एसटी के लिए कितना 47 सीट आरक्षित रखा गया है। ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 330 में, आर्टिकल नंबर 330 में। याद रखिएगा यदि क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के टोटल सीट में से कितना सीट एससी के लिए आरक्षित है, 84, और एससी के लिए कितना है, सॉरी एससी के लिए 84 और एसटी के लिए कितना है, 47 है। ये कौन सा संविधान, ये कौन सा आर्टिकल में ये लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 330 में। ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ दिखा दिए, एससी के लिए कितना हो गया 84, एसटी के लिए कितना हो गया 47, आर्टिकल नंबर 330। टोटल यदि मिला देंगे 84 और 47 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा। इसका परसेंटेज यदि निकालेंगे तो 24% के अप्रोक्स में आता है। नेक्स्ट देखिए 104वां संविधान संशोधन, अभी हम बता दिए हैं 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ था। उसमें नियम क्या था कि लोकसभा के जो 2 सदस्य हैं मनोनीत करने का पावर है राष्ट्रपति को, उसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। देखिए 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हुआ था कब, 2001 में हुआ था। तो इसमें क्या था, लोकसभा, एलएस मतलब लोकसभा और वीएस मतलब होता है विधानसभा, उसके सीटों की जो संख्या है 2026 तक जो है चेंज नहीं होगा। मतलब उसमें जो है जो राज्य के हिसाब से, यानी कि राज्य की जनसंख्या के हिसाब से राज्यों का जो लोकसभा सीट और विधानसभा सीट जो डिसाइड किया गया है वह सीट कब तक सेम रहेगा, तो 2026 तक जो है सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये लिखा हुआ कहाँ पर, 84वां संविधान संशोधन 2001 में। तो क्वेश्चन पूछेगा 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2001 में हुआ था। उसमें क्या उसमें जिक्र किया गया है, तो देखिए तो 84वां संविधान संशोधन समझ में आ गया था। अब देखिए चलते हैं 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 61 संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में। इसमें क्या बात रखा गया था, तो देखिए पहले क्या हुआ था 1989 से पहले कि वोट देने का अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार मतलब होता है वयस्क मताधिकार। ठीक है। यानी कि व्यक्ति को जो है वयस्क माना जाता था 21 साल की उम्र को। ठीक है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में डिसाइड किया गया कि 21 वर्ष की जगह आप कितने 18 साल के आयु वाले व्यक्ति को वयस्क मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार होगा। ठीक है। यानी कि याद रखिएगा कि 21 साल से 18 साल कब कर दिया गया, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट डालने का अधिकार। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अब 18 साल से ज़्यादा है या 18 साल है तो वह वोट डाल सकता है। लेकिन 1989 से पहले, यानी कि 1989 से पहले 21 साल की उम्र वाला व्यक्ति वोट डाल सकता था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। ठीक है। तो इसीलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कि एलएस मतलब होता है लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है बढ़ना, यानी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ता है, कब बढ़ता है, तो आपात स्थिति, जब आपातकाल जब होता है तो उस समय बढ़ता है। ठीक है। तो कौन बढ़ाने का, किसको पावर दिया गया, संसद को बढ़ाने का पावर दिया गया है। याद रखिएगा संसद को बढ़ाने का पावर दिया गया है। यानी लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ता है, तो आपातकाल जब देश में कोई इमरजेंसी लगता है। इमरजेंसी हम बता दिए हैं, राष्ट्रापात या फिर आपका राष्ट्रापात के अंतर्गत कुछ भी होता है। ठीक है। तो उस समय पर क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ाने का पावर किसको है, संसद को है। लेकिन याद रखिएगा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगा।
ठीक है। एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ेगा, फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, अधिवेशन करना पड़ेगा या संसद को फिर से 1 साल के बाद फिर उसका अनुमति लेना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि 1976 में 2 बार बढ़ाया गया था। 1976 में 2 बार बढ़ाया गया था, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो ये बढ़ाने का पावर किसको है, संसद को है। एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ेगा, फिर जाकर के फिर 1 साल के बाद फिर बढ़ाना पड़े, यदि ज़रूरत है तो आपातकाल यदि रहेगा तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पावर किसको है, केवल संसद को है। नेक्स्ट देखिए कि लोकसभा के 2 बैठक के बीच का अंतर, लोकसभा के 2 बैठक के बीच का अंतर जो होना चाहिए 6 महीना से अधिक का नहीं होना चाहिए। जैसे आज बैठक हुआ है तो अब नेक्स्ट बैठक जो होगा फिर 6 महीना के अंदर में ही हो जाना चाहिए, 6 महीना से अधिक डिले नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बैठक के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वह 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। यानी वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का बैठक होना ही चाहिए। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन मतलब जॉइंट सेशन, जो अभी थोड़ा सा बताए थे। वह आर्टिकल नंबर कौन सा है, 108 में है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन कौन सा कंडीशन में बुलाता है राष्ट्रपति, तो 3 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का पावर है राष्ट्रपति को। तो देखिए कौन कौन सा वो कंडीशन है उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अस्वीकार, असहमत या फिर 6 महीना से अधिक बीत गए हो। याद रखिएगा, जब मान के चलिए कि 2 सदन होता है, ठीक है, सदन जो होता है 2, राज्यसभा लोकसभा। मान के चलिए कि लोकसभा है और इधर क्या है, राज्यसभा है। लोकसभा मान के चलिए कि कोई भी बिल यानी विधेयक जो है पारित करके किसको भेज देते हैं, राज्यसभा को। और राज्यसभा जो है उसको क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, मतलब इसको पसंद नहीं। दोनों सदन से जब पारित हो जाता है तब फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर देता है तभी जाकर के क्या हुआ, वह अधिनियम यानी कानून बन जाता है। लेकिन मान के चलिए कि कोई विधेयक यानी बिल जो है वह लोकसभा किसको भेज रहा है, राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है जॉइंट सेशन को बुला सकता है। दूसरा कंडीशन यह है कि लोकसभा मान के चलिए राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा उसमें कुछ ऐसा करेक्शन कर दिया, कुछ पॉइंट ऐसा ऐड कर दिया, ठीक है, जिसको ऐड करके किसको फिर वापस भेज दिया, लोकसभा को। और लोकसभा को क्या है, वो चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। लोकसभा को वो चीज़ क्या है, पसंद नहीं। लोकसभा का सदस्य को क्या है, वो चीज़ पसंद नहीं, यानी असहमत है। यानी दोनों में क्या है, असहमत। लोकसभा जो भेजा था राज्यसभा को क्या था, सहमत नहीं था, तभी तो कुछ पॉइंट डाला, कुछ ऐड किया उसमें पॉइंट। और फिर वापस जो करेक्शन करके जो लोकसभा को भेज रहा है, तो लोकसभा क्या है, उस बात को मानने के लिए संतुष्ट नहीं है, मान नहीं रहा है, ठीक है। यानी दोनों कहीं ना कहीं क्या है, असहमत है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जॉइंट सेशन को राष्ट्रपति बुला सकता है, जब दोनों में क्या हो, असहमत हो, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक को लेकर के। और जब मान के चलिए कि तीसरा कंडीशन यह है कि 6 महीना से अधिक बीत गया हो। 6 महीना से अधिक बीत गया, इसका मतलब देखिए कि मान के चलिए लोकसभा है, क्या है, राज्यसभा है। लोकसभा कोई विधेयक पारित करके किसको भेज दिया है, राज्यसभा को भेज दिया है। और राज्यसभा जो है 6 महीना से अधिक समय तक क्या हो गया, सुत गया है, मतलब 6 महीना से अधिक बीत गया, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं दे रहा है, लोकसभा को रिप्लाई नहीं दे रहा है, यानी कि उसका उत्तर नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति जो है वह जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं। जॉइंट सेशन को बुलाने का 3 कंडीशन है। मान के चलिए कि पहला सदन दूसरे सदन को, हम यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं, केवल लोकसभा राज्यसभा, ऐसा राज्यसभा और लोकसभा में भी हो सकता है। ये भेज रहा है, लोकसभा नहीं मान रहा है, तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो जब दोनों सदनों के बीच में, जब एक सदन द्वारा दूसरे सदन को जब भेजा जाता है विधेयक और दूसरा सदन क्या कर देता है, उसको अस्वीकार कर देता है, तो उस कंडीशन में दोनों सदन यदि क्या हो, उस विधेयक को लेकर असहमत हो तब। और यदि एक सदन जो है दूसरे सदन को भेजता है और उसमें उसका उत्तर जो है 6 महीना से अधिक समय तक नहीं देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है कौन सा ऐसा विधेयक है जिसमें जॉइंट सेशन नहीं बुलाते हैं, तो याद रखिएगा, धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी राष्ट्रपति जो जॉइंट सेशन को नहीं बुलाते हैं। याद रखिएगा, जो धन विधेयक है, धन विधेयक का जो अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा ही लेता है। राज्यसभा केवल उसमें कुछ सिफारिश कर सकता है, जिसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं रहता है। यानी कि धन विधेयक का जो मेन हिस्सेदारी होता है, यानी मेन जो उसका निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है फाइनली, वो कौन लेता है, लोकसभा लेता है। इसीलिए
इस कंडीशन में निधान विधेयक के कंडीशन में जो है जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक में भी जॉइंट सेशन इसलिए नहीं बुलाते हैं क्योंकि दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, वो अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान मतलब दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग। इसीलिए दो को याद रखिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर जॉइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं। एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा बिल है, यानी विधेयक है, जो दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। याद रखिएगा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा लेता है। नेक्स्ट देखिए, तारांकित प्रश्नों की संख्या, अधिकतम संख्या एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या लोकसभा में कितनी होती है, 20 होता है। इसका मतलब होता है तारांकित प्रश्न मतलब होता है स्टार मार्किंग। कुछ ऐसा प्रश्न रहते हैं जो स्टार लगा करके, ठीक है, पूछे जा सकते हैं और उसका उत्तर भी दिया जाता है, और वह उत्तर तत्काल दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। उसका उत्तर कैसा दिया जाता है, मौखिक रूप से तत्काल दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न। यानी कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव किसको बोलते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव मतलब क्या होता है कि समय समय पर क्या होता है कि लोकसभा सदस्यों का विश्वास को जीतना होता है, ठीक है। यानी कि वह चेक किया जाता है कि सभी सदस्य जो है वह उसके सपोर्ट में है या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए, यानी विश्वास मत को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। यानी अविश्वास प्रस्ताव जो होता है केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है, केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। ये जो प्रस्ताव जो पेश करता है या प्रस्तुत करता है, वो कम से कम क्या होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम लोकसभा का कितने सदस्य का सपोर्ट होना चाहिए, 50 सदस्य, कम से कम 50 सदस्य का सपोर्ट होगा, तभी जाकर के अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। और उसको पारित करने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, तो 50% से अधिक होना चाहिए। 50% से अधिक को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत। यानी कम से कम साधारण बहुमत से उसको पारित होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग क्या मानेंगे, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो क्या हो गया है, पास हो गया है। और उस कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो क्या होगा कि लोकसभा का जो सदस्य होगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जिसके ऊपर लाया जाता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे, तो ऐसे प्रधानमंत्री जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे तो कौन थे, ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो उसी तरह से यानी कि विश्वास मत को जीतना पड़ता है, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। उसको प्रस्तुत करने के लिए कम से कम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए, 50, और पारित करने के लिए क्या होना चाहिए, साधारण बहुमत मतलब 50% से अधिक वोट पक्ष में आना चाहिए, तभी जाकर के अविश्वास प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा के कार्य। लोकसभा के कार्य क्या होते हैं, देखिए लोकसभा के कार्य, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पीकर भी बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, स्पीकर भी बोलते हैं। देखिए कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि लोकसभा का सदन चल रहा है और उस समय क्या होगा कि कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आया है जो कार्य को क्या करना चाह रहा है, स्थगित करना चाह रहा है, यानी रोकना चाह रहा है, यानी कि मीटिंग को क्या करना चाह रहा है, पहले ही समाप्त करना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में कौन अनुमति देगा, लोकसभा के अध्यक्ष। कार्य स्थगन प्रस्ताव उसी समय लाया जाता है जब कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करना होता है, ठीक है, तब जा कर के उस पर क्या होता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। और उसके लिए किसका अनुमति चाहिए, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति चाहिए। नेक्स्ट है, देखिए सदस्यों को, यानी कि लोकसभा के जितने भी सदस्य यानी मेंबर्स रहते हैं तो उसको भाषण देने की जो अनुमति होता है, ठीक है, वो एक क्रम से होता है कि सबसे पहले किसको भाषण देना है, ठीक है, उसके लिए टाइम लिमिट, उसके लिए समय दिया जाता है, समय का निर्धारण, ठीक है। तो ये सारा जो डिसाइड करता है कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, कोई भी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान करवाना, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एक टॉपिक अभी हाल ही में चर्चा में है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक निर्वाचन, ठीक है।
तो इसमें मान के चलिए कि टॉपिक पर जो है संसद में चर्चा हो रही है और इस पर क्या कराना है, मतदान कराना है, यानी वोटिंग डालना है। तो क्या करेगा, सबसे पहले यानी मतदान करवाने का, कोई भी टॉपिक पर, कोई भी विधेयक यानी प्रस्ताव पर वोट डालने का, नहीं मतदान करवाने का जिम्मेदारी किसको होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। और उसके बाद वो जो परिणाम यानी रिजल्ट की जो घोषणा करते हैं तो वही करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होंगे, 50-50 का मतलब कंडीशन आ जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि 10 को मेंबर है और वोटिंग किया है, और वोटिंग करने के बाद जो है 5-5 का कंडीशन आ गया है, तो उस कंडीशन में जो है लोकसभा के अध्यक्ष स्वयं क्या करेंगे, वोट देंगे। कौन सा वोट देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग निर्णायक मत देंगे। जिधर वो वोट डालेंगे उधर क्या हो जाएंगे, विजेता हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 50-50 का कंडीशन जब रहेगा तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष स्वयं क्या करते हैं, मत डालते हैं, और जिधर वो डालेंगे वोट वो पक्ष क्या हो जाएंगे, विजेता घोषित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका भी निर्णय कौन देता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि कोई भी विधेयक यानी कोई भी बिल जो है धन विधेयक है या नहीं, यानी मनी बिल है या नहीं, इसका भी निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, पहला जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कब से कब था, 1952 से लेकर 57 तक था। ठीक है, पहला लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा 1952 से 1957। पहला लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर का नाम क्या है, जीवी मावलंकर थे, और उपाध्यक्ष का नाम क्या था, अनंत संयम। उपाध्यक्ष का नाम क्या था, अनंत संयम। नेक्स्ट देखिए, विपक्षी दल। विपक्षी दल किसको बोलते हैं, तो विपक्षी दल जो होता है, देखिए कम से कम 55 सांसद वाला जो दल रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, विपक्षी दल कहते हैं। जैसे वर्तमान में अभी जो है कि बीजेपी ने कितना सीट लाया है, तो लगभग 240 सीट लाया है। ठीक है, और इंडिया गठबंधन ने कितना सीट लाया है, 99 लाया है। तो ये क्या हो गया, विजेता हो गए हैं, और ये क्या हो गया, उप विजेता हो गए हैं। यानी कि इसका सीटों की संख्या क्या है, अब ये इसके सीटों की संख्या 55 से अधिक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे विपक्षी दल। तो ये हो गया पक्ष वाला दल, और ये क्या हो गया, विपक्षी वाला दल। ठीक है, पक्ष और विपक्ष। तो पक्ष में जो रहता है उसी का सरकार बनता है, यहीं से कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और ये हो जाएगी क्या, विपक्षी दल। तो विपक्षी दल का भी एक नेता बनते हैं, जो अभी वर्तमान में कौन है, राहुल गांधी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अब नेक्स्ट सेशन में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए इसको।